था कुछ क्या? और बस, अरे मैंने नीलेश सर को भेज दिया, उन्होंने शेयर नहीं की। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या नीलेश सर? कल तो बहुत क्लास हो गई तुम्हारी केमिस्ट्री की। कितनी क्लास हुई केमिस्ट्री कल? है सिर्फ 6? तू नहीं आई क्यों? मजा नहीं आ रहा केमिस्ट्री में? मैं पढ़ा दूं केमिस्ट्री? अरे यार, मैंने 4 साल अपने कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ा है। थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी। वैसे अच्छा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, ज्यादा टेंशन नहीं होता है समझाने का। हाँ ठंड लग रही है यार। नहीं चलो, लास्ट क्लास में मैंने जो पढ़ाए थे 2 टॉपिक, कुछ समझ में आया आप लोगों को कि नहीं? थोड़े बहुत ये ठीक ठाक? बिल्कुल नहीं आए? हाँ भाई, अरे एक ही जवाब दे रहा है, बाकी लोग भी बोल दो यार। एक को तो समझ में नहीं आया, बाकी लोग बोलो। 6 लेक्चर हो गए आप लोगों के, 7th होगा। अरे ठीक है, तो जो हमने पढ़ा था वही थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके अलावा एक और टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कोलिजन इन रोटेशन। जब रोटेशनल मोशन होगा तो कोलिजन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व, जब रोटेशनल मोशन होगा तो कोलिजन के कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उस पर बढ़ेंगे। पहले ये फालतू की चीजें हटा देते हैं। अरे यार, वो वाली पीपीटी नहीं है ना इसमें? ये तो वो वाली पीपीटी नहीं है, ये तो वो वाली पीपीटी नहीं है, ये तो वो वाली पीपीटी नहीं है। इस संडे एग्जाम है। इस चैप्टर से पता नहीं कितने क्वेश्चन आएंगे, पुराना सिलेबस पढ़ते रहना। इस चैप्टर के जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आएंगे उसमें से थोड़े बहुत कर लेना, थोड़े बहुत छोड़ देना। पुराना तो आता ही है तुझे सब, है कि नहीं? नंबर भी आ ही रहे। तुम लोग नंबर क्यों नहीं ला पा रहे हो भाई? पिछले एग्जाम में ऐसे वाहियात से नंबर क्यों आए आप लोगों के? हाँ बेटा, तो गलत इसलिए होते हैं, क्यों क्यों होते हैं गलत? रीजन पता किया? तो घर पे कैसे सॉल्व हो जाते हैं? तो फिर डाउट क्यों नहीं होते? तो फिर डाउट क्यों नहीं होते? क्योंकि गूगल से देख लेते हैं हम, है ना? सही बोल रहा हूं ना? अरे बता दे, गाली थोड़ी ना दे दूंगा। जिंदगी में कभी तो सच बोल ले। दे दो गाली ऐसा? बताता नहीं हूं। डाउट काउंटर पे देख रहे हो? गर्ल्स को डाउट बता देता हूं। अबे गधे, क्या होता है ना भाई। देखो, मैं आप लोगों को 2-3 प्रॉब्लम बताता हूँ। पहली प्रॉब्लम, आप लोगों की प्रॉब्लम ये है कि डाउट मेरे से ही पूछना है ना? और भी टीचर से किसी से भी पूछ लो, ठीक है? और अगर मेरे से ही पूछना है तो 3-10 से, कल कितने बच्चे आए थे? शायद मैं 2 या 3 लोगों के डाउट बता पाया, क्योंकि वो एक एक बच्चा डाउट लेके आता है। 30-30 मिनट कितने डाउट बता देगा? 40 मिनट में कितने डाउट बताने चाहिए एक टीचर ने, बताओ? हाँ, 40 मिनट में कितने डाउट बताने चाहिए एक टीचर ने? 30। तुम लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो 40 मिनट में? 2। तुम लोग 2 सॉल्व कर पाते हो ना भाई 40 मिनट में? पंडित कितने करता है? तू तो एक भी नहीं करता है। हाँ, तो अगर तुम 2 कर पाते हो तो टीचर ज्यादा से ज्यादा 4 बता पाएगा।
उसमें तेरा एक डाउट बता दिया कम है क्या? हाँ तो हाँ, फीस नहीं भरी तूने पूरी। चलो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर रोटेशन और एंगुलर मोमेंटम, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तो हमने कर लिए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अपन ने छोड़ दिए थे। तो जो क्वेश्चन छोड़ दिए थे उन क्वेश्चन के ऊपर फिर से आते हैं। ये क्वेश्चन छोड़ दिया था, कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, एटवुड मशीन में ये कर लिया था, ये कर लिया था, ये तो रोलिंग का था ना, है ना, ये कर लिया था, ये छोड़ दिया था, ये भी छोड़ दिया था, ये भी छोड़ दिया था। ये 3 क्वेश्चन पढ़ा दूंगा। फिर एंगुलर मोमेंटम के अपन ने लगभग कितने केस पढ़े थे एंगुलर मोमेंटम के भाई? 4, याद है? यस और नो? वो 4 में से ही कोई एक केस यूज होता है और अपने को क्या कैलकुलेट करना होता है उस केस में? एंगुलर मोमेंटम। तो यहां तक के क्वेश्चन कर लिए थे, ये 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। ठीक है, ये रोलिंग मोशन का क्वेश्चन है, ये अभी नहीं पढ़ा अपन ने। ठीक है, फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, ये करवा दिया था, ये भी करवा दिया था, ये नहीं करवाया था, है ना, ये नहीं करवाया था, ये करवा दिया था, ये भी करवा दिया था, ये भी करवा दिया था। इसमें एनर्जी के कंसेप्ट आ गए, ये नहीं करवाया था। और पढ़ेंगे कोलिजन इन रोटेशन। चलो, तो देखो मेन पॉइंट ये, जैसे कि मैंने आप लोगों को फिर से एक बार समझा रहा हूं, जब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा कंसेप्ट लगाना है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस चैप्टर की यही है। अगर डायरेक्टली पूछ ले फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जैसे कि ये क्वेश्चन दे दिया और पूछ लिया कि अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, डिस्क का मास m है, रेडियस कितनी है r, एंड पॉइंट मास m r अरेंज एज शोन इन फिगर। किससे बांध दिया है? रस्सी से। रस्सी को इस डिस्क के ऊपर लपेटी हुई है। ठीक है, जैसे ही छोड़ोगे तो मास किधर जाएगा? नीचे। ये नीचे जाएगा तो डिस्क क्या करेगी? रोटेट। यस और नो? इसका कौन सा मोशन? ट्रांसलेटरी। इसका कौन सा मोशन? जो ट्रांसलेटरी करेगा उसके लिए ट्रांसलेटरी इक्वेशन, और जो रोटेटरी करेगा उसके लिए, ऐसा ही करते हैं ना? यस और नो? तो लेटेस्ट से इस पे नीचे कितना लगेगा? mg, ऊपर क्या लगेगा? लेकिन फिर भी नीचे भेजा कितने एक्सीलरेशन से? क्या इक्वेशन होनी चाहिए? जल्दी से बता दो। न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर ट्रांसलेशन। ये तो आसानी से हो जाता है। यस और नो? तो बस सिमिलर वे में आपको सोचना है किसके लिए? रोटेशन के लिए। इसमें क्या किया आपने? जिधर जा रहा है उधर का फोर्स माइनस अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू। तो अगर जब हम रोटेशन की बात करेंगे तो ये कैसा रोटेट होने वाला है? क्लॉकवाइज। अरे कैसा रोटेट होने वाला है? लेटर से कितने एक्सेलरेशन के साथ? यस और नो? अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो आप कहोगे सर एक तो यहां से नीचे क्या लगेगा? इस पे टेंशन, एक इसका वजन लगेगा नीचे, कितना लगेगा? mg, और एक यहां पे हिंज पे फोर्स लगेगा जो कि किसी भी रैंडम डायरेक्शन में होगा, उसकी वैल्यू भी हमें पता नहीं है और डायरेक्शन भी हमें पता। तो आप किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल पाओगे? ये बताओ, किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल पाओगे? अगर हिंज के अलावा कोई और पॉइंट ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी। अगर मान लो आप गलती से ये वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने लग गए, तो अगर ये वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने लग गए तो फिर तो हिंज फोर्स का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, और क्योंकि फिर तो हिंज का भी टॉर्क आ जाएगा ना। क्या है मैग्नीट्यूड? पता नहीं। क्या है डायरेक्शन? आ रहा है समझ में? मैंने आपको बताया था हमेशा टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करेंगे? हमेशा टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करेंगे? जहां से क्या पास हो रहे हो? मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन। यहां पे एक ही अननोन है, यहां पे एक अननोन है, क्या है आपका? हिंज फोर्स। और हम नहीं चाहते हैं कि हिंज फोर्स के कैलकुलेशन में हम पढ़े, हम चाहते नहीं कि हम हिंज फोर्स का कैलकुलेशन। तो अगर हमें हिंज का कैलकुलेशन नहीं करना है तो टॉर्क किसके अबाउट निकालूंगा? हिंज के अबाउट। टॉर्क किसके अबाउट निकालूंगा? हिंज के अबाउट। समझ में आया? तो अगर हिंज के अबाउट टॉर्क निकालूंगा तो हिंज के अबाउट ही अल्फा लिखूंगा, और हिंज के अबाउट ही क्या लिखूंगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे लिखेंगे भाई। तो हिंज का टॉर्क कितना आएगा? 0। हिंज का टॉर्क क्यों 0? क्यों 0? क्योंकि हिंज वहीं से पास हो गया जहां पे मैंने क्या माना है? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। mg का टॉर्क, ये वाले mg का टॉर्क 0, क्योंकि ये भी वहीं से पास हो गया। तो इस पुली के ऊपर, इस डिस्क के ऊपर सिर्फ किसका टॉर्क लगेगा? टेंशन का, जो कि यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, और ये भी कैसा रोटेट करेगा? तो क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज ही अल्फा, तो कोई दिक्कत। टॉर्क कैसा लूंगा मैं? पॉजिटिव। तो कितना टॉर्क लगेगा जल्दी से बता दो? कितना टॉर्क लगेगा? T इंटू, और नेट टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू आई अल्फा। नेट टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू आई। कौन से पॉइंट के अबाउट लिखेंगे? किस एक्सिस के अबाउट लिखेंगे? जिस एक्सिस के अबाउट क्या माना है हमने? अल्फा। तो इस एक्सिस के अबाउट अल्फा माना है ना भाई। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है डिस्क का? mr स्क्वायर बाई, शुरू में डिस्क के मोमेंट, शुरू में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दिक्कत हो रही थी, अब याद हो गए?
अरे हो गए। तो वो वाले पॉइंट का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखेंगे अपन, और एंगुलर एक्सीलरेशन अननोन कितने हैं, कितने देखो, ए अल्फा और टी, ए अल्फा और कितने अननोन है, इक्वेशन कितनी आई, तीसरी कहां से आती है, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी एक्सेलरेशन के रिलेशन से। अब ध्यान रखना, मैं आपको हर बार सिखा रहा हूं, लेकिन एक और चीज अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, किसके अबाउट रोटेट करे, मतलब कि ऑब्जेक्ट जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है वो मूव नहीं कर रही, क्या यहां पे ये वाली एक्सिस मूव कर रही है, जब मूव नहीं करेगी, जब रोटेशन फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट होगा तो हमेशा रिलेशन आएगा ए इक्वल टू आर अल्फा। क्या आएगा रिलेशन हमेशा, इफ एक्सिस इज फिक्स्ड, इफ एक्सिस इज, तो हमेशा रिलेशन क्या आएगा, ए इक्वल टू, तो तीसरा रिलेशन लिख लिया अपन ने, ए इक्वल टू कितना, तो यहां से एक आर और आर कट गया, और ये आर अल्फा को कितना लिख सकता हूं, ए, इस आर अल्फा कितना लिख सकता हूं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी एम आर अल्फा की जगह ए अपॉन, पहली और दूसरी इक्वेशन को क्या कर दूंगा ऐड, तो टी और टी कट जाएगा, अरे कट जाएगा, लेफ्ट में कितना बचेगा, और राइट में माँ प्लस आधी माँ, 3/2 माँ, यस और नो, माँ और एम, सो व्हाट इज ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन, जल्दी से बता दो, क्या यही पूछा था हमें क्वेश्चन में, क्या ऑप्शन करेक्ट हो गया, कोई डाउट है, समझ में आया क्या किया, जो ट्रांसलेट कर रहा है उसके लिए ट्रांसलेटरी, जो रोटेट करेगा उसके लिए, जो दोनों करेगा उसके लिए, बढ़े आगे, बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखो। अब इसमें रिलेशन पूछा है, इन द पुली सिस्टम शोन इफ द रेडियस ऑफ बिगर एंड स्मॉलर पुली आर 2 मीटर एंड 1 मीटर रिस्पेक्टिवली, बाहर वाले रेडियस कितनी है 2 और अंदर वाली रेडियस कितनी है 1, एंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज 5, ए का एक्सीलरेशन कितना है 5 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ए का एक्सीलरेशन 5 है किधर नीचे, तो एक्सीलरेशन किसका पूछा है बी का, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अब देखो इस क्वेश्चन को, अगर ए नीचे जा रहा है, ए नीचे जा रहा है कितने से 5 से, तो ये वाला पॉइंट भी नीचे जा रहा होगा कितने से, अरे जा रहा होगा, और अगर ये नीचे जा रहा होगा तो पुली कैसे रोटेट हो रहेगी ये बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, पुली कैसे रोटेट हो रही होगी, अरे ऐसे रोटेट हो रही होगी, अगर ऐसे रोटेट हो रही होगी तो ये पॉइंट किधर जाएगा, ये पॉइंट किधर जाएगा, अरे जाएगा, तो ब्लॉक बी भी किधर जाएगा, तो पहली बात तो ब्लॉक बी का एक्सीलरेशन नीचे आएगा कि ऊपर आएगा, हाँ मतलब कि ऑप्शन सारे ऊपर है, ठीक है। अब क्या करेंगे मैग्नीट्यूड, अब क्या करेंगे, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अल्फा कैसी क्वांटिटी है भाई रिजिड बॉडी की, एंगुलर, अल्फा कैसी क्वांटिटी है रिजिड बॉडी की, और किसी भी रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर पैरामीटर सारे पॉइंट्स के लिए कैसे होते हैं, तो ये वाले पॉइंट का एंगुलर एक्सीलरेशन और ये वाले पॉइंट का एंगुलर एक्सीलरेशन कैसा है, और हमें पूछा कौन सा है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, पूछा कौन सा है, अगर सर्कुलर मोशन थोड़ा बहुत भी याद हो तो आपको पता है कि ए टेंजेंशियल किसके बराबर होता था, अरे होता था, तो अगर ये वाले पॉइंट की बात करूंगा तो ए टेंजेंशियल की वैल्यू कितनी है 5, यहां पे रेडियस कितनी है और अल्फा कितना होगा, अगर ये वाले पॉइंट की बात करूंगा तो एक्सीलरेशन नहीं पता है कितना लिख लिया, यहां की रेडियस कितनी है और यहां का भी अल्फा कितना होगा, तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई 5/2, और यहां पे वही ए की वैल्यू होगी, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, नीचे या ऊपर, अब बताओ कौन सा ऑप्शन, समझ में आया, अरे आया समझ, जब भी रिजिड बॉडी में इस तरीके से रिलेशन पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडी के सारे पॉइंट के एंगुलर पैरामीटर कैसे होते हैं, सारे पॉइंट के एंगुलर वेलोसिटी सेम, सारे पॉइंट का एंगुलर एक्सीलरेशन, तो हम किन्हीं भी दो पॉइंट के ट्रांसलेटरी और रोटेटरी, हम किन्हीं भी एक बॉडी के किन्हीं भी दो पॉइंट के ट्रांसलेटरी एक्सीलरेशन में क्या निकाल सकते हैं रिलेशन, बाय कीपिंग सेम अल्फा, एक बॉडी के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के ट्रांसलेटरी वेलोसिटी में क्या निकाल सकते हैं अपन रिलेशन, बाय कीपिंग सेम ओमेगा। आया समझ में, यूज क्या करेंगे ए इक्वल टू आर अल्फा और वी इक्वल टू आर ओमेगा, कोई डाउट है, बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहां पे मुझे जल्दी से बता दो कि कौन सा ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट करेगा, एम, ब्लॉक क्या करेगा और रॉड क्या करेगी, किस पॉइंट के अबाउट रॉड रोटेट करेगी, हिंज के अबाउट, किसके अबाउट रोटेट करेगी, तो रॉड डेफिनेटली ब्लॉक किधर जाएगा बताओ जल्दी से, तो ब्लॉक पे नीचे क्या लगा
ऊपर क्या लगा? अच्छा ये पुली कैसे दे दी आपको? आइडियल। ये पुली कैसे दे दी? देखो, या यूनिफॉर्म रॉड AB is hinged at A in horizontal position as shown in figure. The other end is connected to a block through a massless string as shown. The pulley is smooth and massless. पुली कैसी दी है? मतलब कि पुली रोटेट होने वाली, फ्रिक्शनलेस है, यस और नो। और जब आइडियल पुली होती तो लेफ्ट और राइट में टेंशन। वैसे अगर ये रियल पुली होती थी, रोटेट होती और लेफ्ट और राइट का टेंशन कैसा लिखना पड़ता? अलग अलग। लेकिन यहाँ पे पुली कैसी दी है? तो यहां से नीचे T लगेगा, तो यहां से भी नीचे कितना लगेगा? तो यहां से ऊपर कितना लगेगा? और इस रॉड के ऊपर एक इसका वेट लगेगा, बीच में कितना? कोई डाउट है? अरे पक्का। अब चलो इस ब्लॉक की बात करेंगे। तो ब्लॉक को किधर भेजा? कितने से? कितने से? ए से गया किधर? तो ये वाला एंड ए से गया किधर? और ये वाला एंड ए से गया, तो इसने डेफिनेटली कितने से रोटेट हुआ होगा? एंड दिस ए मस्ट बी इक्वल टू एल अल्फा। अरे यस और नो? अरे आया समझ में? इस रॉड का एंगुलर एक्सीलरेशन कितना मान लिया मैंने? अल्फा। इसके एंड का ट्रांसलेटरी एक्सीलरेशन कितना है? ए, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पर है? एल। सो डेफिनेटली ए मस्ट बी इक्वल टू, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर। ठीक है, एक इसका ट्रांसलेटरी मोशन करवाऊंगा, तो किधर भेजा इसको मैंने? तो नीचे का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स, ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू, और एक इसको रोटेट करवाऊंगा। अरे ठीक है, तो ये कैसा रोटेट हो रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? और इस पे कितने टॉर्क, कितने फोर्स लगेंगे? 3। एक mg लगा, एक टेंशन लगा, और एक क्या लगेगा? किसके अबाउट टॉर्क निकालेंगे? तो हिंज फोर्स का टॉर्क कितना हो गया? mg कैसा रोटेट करेगा और टेंशन कैसा रोटेट करेगा? तो किसका टॉर्क पॉजिटिव लूंगा? कैसे पता चला? जिधर अल्फा है उधर का टॉर्क, और उसके अपोजिट का। तो अल्फा कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। अल्फा कैसा है? और टेंशन का टॉर्क भी कैसा आएगा? इसलिए टेंशन का टॉर्क, mg का टॉर्क। समझ में आ रहा है? तो दूसरी इक्वेशन देखो जरा। टेंशन कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है भाई? टेंशन कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है? तो इसका टॉर्क कैसा लिख लिया? माइनस mg कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है? mg कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है? इज इक्वल टू आई, कौन से एंड के अबाउट रोटेट कर रहा हूं? सेंटर के अबाउट या एंड के अबाउट? और एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का ml स्क्वायर बाई एम एल स्क्वायर बाई इंटू एक एल कट गया, और एल अल्फा की वैल्यू हमें पता है कितनी है। तो ये इक्वेशन मॉडिफाई होकर हो जाएगी टी माइनस आधा mg, टी माइनस इज इक्वल टू एम एल अल्फा की जगह बाई, दोनों को क्या कर दूंगा? दोनों को क्या कर दूंगा? ऐड। तो टी और टी कट जाएगा, पूरे mg में से आधा mg गया, कितना बचा लेफ्ट में? आधा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देखो, एम ए प्लस एम ए बाई 3 कितना आ जाएगा? 4 एम ए बाई एम से एम कितना आ जाएगा? 3g बाई is what? So what is acceleration? What is acceleration of block? 3g बाई, कोई डाउट है? क्या दिक्कत है क्वेश्चंस में बताओ? दिया था होमवर्क, ये क्वेश्चन हुआ था, यही आंसर आया था। कितने लोगों का आया था? कितने लोगों का आंसर आ गया था? 1 2 3। तो बेटा 3g बाई 4, हाँ क्यों नहीं लगाया? नहीं लगेगा क्या? सोचा कि उसके सेंटर से पास हो जाएगा mg, यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे mg सेंटर से पास नहीं हो रहा। बड़े आगे, तो कभी भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो कर पाओगे। जो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट होते दिखे उसके लिए ट्रांसलेटरी मोशन, जो रोटेट होते दिखे उसके लिए, और एक रिलेशन ट्रांसलेटरी और रोटेटरी एक्सीलरेशन का। अरे ठीक है, थोड़ा समय लगेगा कंसेप्ट को डाइजेस्ट करने में, लेकिन जैसे एनएलएम आपको शुरू में डिफिकल्ट लग रहा था, अब लगता है क्या? तो ऐसे ये भी समय के साथ डिफिकल्ट, जितनी हवा बना के रखी है इस चैप्टर के बारे में उतना डिफिकल्ट नहीं है। तो अपने दिमाग से वो हवा निकाल दो जो बाहर सावित्री मैडम चिल्लाते रहती कि ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। क्या हो गया कार्तिक, कोई दिक्कत है क्या भाई? हाँ नोट्स बनाता है तू? हाँ अभी चेक करवाओ मुझे थोड़ी देर में अपने नोट्स। लेके आया है ना?
फिर हमने पढ़ा था क्या, एंगुलर मोमेंटम। कितने केस पढ़े थे एंगुलर मोमेंटम के? ये मैं क्यों फिर से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टॉपिक बहुत। 4 केस क्या पढ़े थे कि भाई अगर आपको एक पॉइंट मास, आपको अगर एक पॉइंट मास v स्पीड से मूव करते दिखे और आपको किसी एक पॉइंट x के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछ ले जो कि यहां से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, तो एंगुलर मोमेंटम कितना लिखोगे, mvd, पॉइंट मास मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, mvd, where mv is linear momentum and d is perpendicular distance of point from line of motion। ठीक है। दूसरा केस हमने पढ़ा था पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ। पार्टिकल मूविंग इन, तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कितना मास है इसका, m, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है और कितनी रेडियस है, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर आपको पता है कितना आता है, mv। और डायरेक्शन कैसे देखेंगे एंगुलर मोमेंटम की, कोई दिक्कत है क्या? यहां पे एंगुलर मोमेंटम किधर होगा, अंदर, इनटू द प्लेन। अरे होगा, यहां पे भी एंगुलर मोमेंटम किधर होगा, आया समझ में? पार्टिकल जैसा रोटेट करते दिखेगा उस डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब किसकी डायरेक्शन दे देगा, एंगुलर मोमेंटम की। अरे ठीक है, सेम डायरेक्शन के एंगुलर मोमेंटम है और सेम पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किए तो उनको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऐड। तीसरा केस हमने पढ़ा था कि अगर कोई एक रिजिड बॉडी है, अगर कोई एक रिजिड बॉडी है और वो किसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट, तो अगर इस एक्सिस के अबाउट इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई, और कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ओमेगा, तो जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना लिखेंगे, आई ओमेगा। लेकिन यहां पे जो इसकी एक्सिस थी ये कैसी थी, रेस्ट पे, यहां पे जो इसकी एक्सिस थी ये कैसी थी। चौथा केस हो सकता है, एक रिजिड बॉडी है, एक रिजिड बॉडी है, वो किसी एक एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट, किसी एक एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, कितने एंगुलर स्पीड से, और जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है वो सेंटर ऑफ मास से पास होती है और वो एक्सिस खुद ट्रांसलेट कर रही है कितनी स्पीड से। तो यहां पे बॉडी इज ट्रांसलेटिंग एज वेल एज, बॉडी इज ट्रांसलेटिंग एज वेल एज। और सपोज आपको कह दिया कि फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ के अबाउट क्या पूछ लिया आपको, तो आप कहोगे सर पॉइंट ओ पे बैठूंगा तो एक तो बॉडी मुझे रोटेट होती हुई दिखेगी, एक बॉडी मुझे क्या दिखेगी, कैसे, ऐसे रोटेट, तो ऊपर होगी डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की, अरे यस और नो, तो एक एंगुलर मोमेंटम ऊपर की डायरेक्शन का आएगा, कितना आएगा, मान लो इसको मैंने वाई डायरेक्शन बोल दी, कौन सी डायरेक्शन बोल दी, ये वाला, इसको क्या बोल दिया मैंने, एक्स, और बाहर आती हुई डायरेक्शन को क्या बोल दिया, देखो एंगुलर मोमेंटम कैसे लिख रहा हूं समझना अच्छे से। तो पहले बॉडी का रोटेशन देखूंगा, पहले बॉडी का क्या देखूंगा, तो रोटेशन किधर दिख रहा है मुझे, ऊपर, रोटेशन किधर दिख रहा है मुझे, सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन, जल्दी से बता दो, आई ओमेगा, और कौन सी डायरेक्शन में, जे कैप। अरे यस और नो, यस और नो, भाई बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, ऊपर, ऊपर कौन सी डायरेक्शन है, सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, आई ओमेगा, और डायरेक्शन किधर। अब रोटेशन देख लिया, रोटेशन, तो अब इस पूरी बॉडी को मैं रिप्लेस कर दूंगा एक पॉइंट मास से, पूरी बॉडी को किससे रिप्लेस कर दूंगा, और पॉइंट मास इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में मूव करते दिखेगा, पॉइंट मास इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ, और लेटर से आपको दे दिया कि इस स्ट्रेट लाइन की यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एम मास कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, वीसी कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशन, जल्दी से बता दो, पॉइंट मास मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, एमवीडी, यस और नो, तो मास कितना, एम, वेलोसिटी कितनी, और कितनी डिस्टेंस पे। लेकिन अभी इसकी डायरेक्शन देखना बाकी है, इसकी डायरेक्शन देखूंगा तो मुझे ऐसा जाता दिखेगा, ऐसा जाता दिखेगा, मतलब कि थंब किधर जा रहा है, अरे थंब किधर जा रहा है, बाहर की डायरेक्शन अगर प्लस जेड है तो अंदर की डायरेक्शन, तो इसके साथ लगा दूंगा माइनस, सो व्हाट इज नेट एंगुलर मोमेंटम, इसको और इसको क्या कर दूंगा, तो आई ओमेगा जे कैप प्लस, सॉरी माइनस एम वी एक्स के कैप। अरे आया समझ में, हाँ बेटा, ये बॉडी ऐसे रोटेट हो रही बेटा, ऐसा रोटेट हो रहा है ना, तो अगर ऐसे रोटेट हो रहा है थंब किधर जा रहा है, और ऊपर मैंने कौन सी डायरेक्शन मानी है, वाई, मतलब, अरे आया समझ में, आया समझ में। इसके अभी एक केस हो रहे, मैं अभी आपको समझाऊंगा ये वाला क्वेश्चन का, वैसे बहुत रेयर केसेस आते हैं यहां से, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि जब बॉडी ट्रांसलेट करे और जिस एक्सिस के अबाउट ट्रांसलेट कर रहे हैं, अगर वो एक्सिस, अगर बॉडी रोटेट करे, अगर बॉडी क्या करे
और जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है वो एक्सिस खुद भी क्या करने लगे, ट्रांसलेट। जैसे कि ये बॉडी रोटेट कर रही है, ये बॉडी क्या कर रही है अभी, अरे कर रही है, लेकिन इसकी जो एक्सिस है वो कैसी है, स्टेशनरी। लेकिन अगर ऐसी बॉडी जाए तो बताओ, बॉडी क्या कर रही है, रोटेट, और साथ ही साथ इसकी जो एक्सिस है वो भी क्या कर रही है। तो उस केस में एक बार तो एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा ड्यू टू रोटेशन, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, फिर उस पूरी बॉडी को किससे रिप्लेस कर दूंगा मैं, पॉइंट मास, फिर उस पूरी बॉडी को किससे रिप्लेस कर दूंगा, और वो पॉइंट मास क्या करेगा, ट्रांसलेट, तो उसका एंगुलर मोमेंटम और डायरेक्शन। अरे आया समझ में। अगर दोनों सेम डायरेक्शन के तो क्या कर देंगे, ऐड, अपोजिट डायरेक्शन के तो क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट। और मान लो अलग अलग एक्स वाई जेड डायरेक्शन में आए तो एक के साथ आई कैप, दूसरे के साथ जे कैप, या फिर एक के साथ जे कैप, दूसरे के साथ के कैप। अरे आया समझ में, आया समझ में। एक दो क्वेश्चन छोड़ दिए थे मैंने आप लोगों के लिए यहां से, है ना, क्वेश्चन देखते हैं। यही था क्वेश्चन, फाइंड एंगुलर मोमेंटम इन दिस केस। तो केस क्या है, एक डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस कितनी है r, और दो पॉइंट मासेस है, और दो क्या है, तो कितने एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा, 3। कितने एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा, एक एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा किसका, डिस्क का, एक एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा मास m का, और एक बार फिर से एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा मास, इनका मैग्नीट्यूड भी देखेंगे और डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी देखेंगे। और सो डिस्क कैसे रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। डिस्क कैसे रोटेट कर रही है, तो इसके आगे लिख दूंगा कितना, एंटी, ये पार्टिकल भी कैसा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी कैसा जाएगा, अरे यस और नो, तीनों की तीनों कैसे रोटेट करेंगे, अरे तीनों की तीनों कैसे रोटेट, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे आइस और नो, आइस और वाटर, ये भी जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और ये भी जाएगा, मतलब कि सिंपली तीनों को मुझे क्या कर देना है, ऐड, तीनों को मुझे क्या कर देना है। अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क चाहिए तो ये क्या है, रिजिड बॉडी, क्या है ये, रोटेटिंग रिजिड बॉडी, जिसकी एक्सिस कैसी है, फिक्स है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ना भाई, और ये एक्सिस ऊपर नीचे आगे पीछे जा रही है क्या कहीं, तो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम सिर्फ रोटेशन होगा। कितना होता है रोटेशन के कारण एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन आई ओमेगा, आई, इस वाली एक्सिस के अबाउट आई कितना आएगा, जल्दी से बता दो, mr² बाई इंटू, चलो दूसरी बॉडी ये क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन, ये क्या करेगी, जिसका मास कितना है, मास कितना है, जिस पाथ में सर्कुलर मोशन करेगी उसकी रेडियस कितनी है, और कितनी स्पीड से जाएगा, जरा ये बता दो मुझे। अगर एंगुलर स्पीड कितनी देके रखी है, ओमेगा, अरे एंगुलर स्पीड कितनी देके रखी है, तो v की वैल्यू कितनी आएगी, यस और नो। तो इस पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम, मास कितना m, स्पीड की जगह इनटू, कैलकुलेट करेंगे तो mr², और इसका भी कितना आएगा, mr²। सो व्हाट इज नेट एंगुलर मोमेंटम, तीनों ऐड हो जाएंगे बेटा, अरे यस और नो, mr² ओमेगा प्लस mr² ओमेगा प्लस आधा mr² ओमेगा, तो एक और एक दो और आधा, ढाई, ढाई मतलब mr² ओमेगा। समझ में आया कि नहीं, अरे समझ में आया कैसे सॉल्व कर रहा हूं, यस और नो, हाँ। अगर ये एक्सिस की ऐसी वेलोसिटी भी दे देता मैं vc, मतलब कि एक्सिस क्या कर रही है, ट्रांसलेट, कुछ नहीं कहा है मतलब कि एक्सिस यहीं की यहीं है, कुछ नहीं कहा है मतलब कि यहीं की यहीं रोटेट कर रही है ना, यहीं कहीं रोटेट कर रही थी, इसकी एक्सिस क्या है, अरे यहीं कहीं रोटेट कर रही थी, इसकी एक्सिस क्या है, स्टेशनरी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, इसमें है दोनों केस, कौन सा, ट्रांसलेशन भी और, तो उसने कहा कि एक डिस्क है जो कि क्या कर रही है, रोटेट, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से, और उसका सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, डिस्क रोटेट कर रही है कितने से, ओमेगा, और उसका सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट कर रहा है कितने से, वीसी। तो रोटेशन के कारण अलग से और ट्रांसलेशन के कारण मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। देखें, रेडी हो, एंगुलर मोमेंटम पहले किसके कारण देखेंगे, रोटेशन के कारण। तो जो डिस्क है वो किसके अबाउट रोटेट कर रही है, अपनी सेंट्रल एक्सिस, किसके अबाउट रोटेट कर रही है, अगर सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखूंगा, कितना आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml² बाई 12, ml² बाई, और कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही, सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन,
ml² इंटू, अच्छा कैसे रोटेट कर रही है, कैसे रोटेट कर रही, क्लॉकवाइज मतलब इनटू द प्लेन, लिख दो क्लॉकवाइज लिख दो, क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। दूसरी बॉडी देखो, तो अब इसको किससे रिप्लेस कर दूंगा, पॉइंट मास, अब इसको किससे रिप्लेस कर दूंगा, तो हमारे पास एक पॉइंट मास होगा, ये रहा पॉइंट मास, जिसका मास कितना है m, और ये कितनी स्पीड से जा रहा होगा, सो दिस इज लाइन ऑफ मोशन, दिस इज लाइन ऑफ, मुझे पॉइंट ओ के अबाउट पूछा है, किसके अबाउट पूछा है, अरे किसके अबाउट पूछा है, तो O से लाइन ऑफ मोशन की डिस्टेंस कितनी है x, O से लाइन ऑफ मोशन की डिस्टेंस कितनी है x है, यस और नो, सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशन, मैग्नीट्यूड बताओ, तो पॉइंट मास मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, पॉइंट मास मूविंग इन MVD, m मास कितना है, स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, और दूसरा क्या देखना पड़ेगा इसका डायरेक्शन, तो इस पॉइंट से ऐसा रोटेट होते हुए दिखेगा भाई, अरे सोचो एक बार, ये एक पॉइंट है और बॉडी ऐसे जा रही है, बताओ कैसे जाती दिखेगी, ऐसे ही तो जाते दिखेगी, अरे ऐसे जाती दिखेगी ना, तो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, हाँ किधर है, किधर है, तो ये वाला एंगुलर मोमेंटम कैसा लिखूंगा मैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो जब नेट एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा तो ऐड करूंगा कि सबट्रैक्ट, क्योंकि एक क्लॉकवाइज है और एक क्लॉकवाइज है और एक, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों कैसे हैं, क्या करना पड़ेगा, क्यों भाई वेदांशु कितने दिनों बाद आया है, थोड़े दिन, कहां था, क्यों, अपनी नहीं करनी है, उसकी दीदी नहीं है, उसके लिए कजिन है, तुम्हारी रियल थी, तुम्हारी भी कजिन थी, पर तुम्हारा जाना जरूरी था, हाँ, तो देखो एक क्लॉकवाइज है और एक कैसा आया एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐड करेंगे कि सबट्रैक्ट, हाँ, तो मान लो मैं ऊपर वाले में से नीचे वाले को सबट्रैक्ट कर दूं, तो मैंने कह दिया कि एंगुलर मोमेंटम विल बी ml² ओमेगा बाई 12 माइनस mvc(x), ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, किस में से किसको सबट्रैक्ट किया, ऊपर वाले में से, तो डायरेक्शन किसकी लेंगे, अरे आया समझ, आया समझ, नहीं आया, अबे 5 में से 2 माइनस किया, 5 में से क्या माइनस किया, तो रिजल्ट का साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, क्यों, क्योंकि 5 का साइन कैसा था, अरे नहीं पता ना, इस 5 और 2 में तुम्हें नहीं पता कौन बड़ा है, मान लो, चलो 2 में से 5 माइनस करो, -2 में से 5 माइनस करो, कितना आएगा, -2 में से 5 माइनस करो, साइन क्या लोगे, माइनस, क्यों, क्योंकि जिसको बड़ा माना था उसका साइन कैसा था, -2, अरे नहीं समझ में आ रहा है, हाँ, वो तो दिया रहेगा कि किसके अबाउट निकालना है, नहीं नहीं नहीं, रोटेशन तो सारे पॉइंट के अबाउट ओमेगा सेम होगा ना बेटा, रिजिड बॉडी का सारे पॉइंट के अबाउट ओमेगा, हाँ, तो वो तो सेंटर ऑफ मास को ट्रांसलेट करवा रहा हूं ना फिर मैं, तो पहले किसका अबाउट निकालेंगे, किसका अबाउट रोटेट करवाएंगे, सेंटर ऑफ, और फिर सेंटर ऑफ मास को ही क्या करवाएंगे, ट्रांसलेट, फिर सेंटर ऑफ मास को ही क्या करवाएंगे, आया समझ में, अरे ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डायमीटर ऑफ अ डिस्क इज 0.5 मीटर एंड इट्स मास इज 16 kg, what torque will increase its angular velocity from 0 to 120 rotation per minute in 8 सेकेंड, नहीं पढ़ाया है अभी मैंने, ये आपको मैं अभी पढ़ा रहा हूं, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज एंगुलर मोमेंटम, तो इसको नीचे कर ले, जब अपन क्या पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम बोल रहा हूं, जब अपन क्या पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे कोलिजन के पहले एक टॉपिक, चलो अगला क्वेश्चन देखो, अ कॉकरोच of mass m moving with velocity v in anti-clockwise sense on the rim of a disc of radius r, rim मतलब पेरीफेरी, रिम मतलब, तो पेरीफेरी में ऐसे धीरे 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 क्या रोटेट कर रहा है, क्या मूव कर रहा है, कॉकरोच, क्या मूव कर रहा है, और कैसे मूव कर रहा है कॉकरोच, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे मूव कर रहा है कॉकरोच,
The moment of inertia of the disk about axis is I and it is rotating in clockwise direction with an angular velocity omega. If the cockroach stop, अगर कॉकरोच क्या हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी डिस्क की कितनी होगी? अगर कॉकरोच क्या हो गया? स्टॉप हो गया. अगर कॉकरोच क्या हो गया तो डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी कितनी? तो डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी कितनी? तो इसकी इनिशियल और फाइनल सिचुएशन बनाते हैं. क्या बनाएंगे अपन? इनिशियल सिचुएशन और फाइनल सिचुएशन. और दी हुई सिचुएशन को क्या करेंगे अपन? मिटा देंगे. तो ये दी हुई सिचुएशन को मैंने मिटा दिया. अब देखो इनिशियल और फाइनल सिचुएशन बता रहा हूं. इनिशियली आपके पास ये डिस्क है. आप कहां से देख रहे हो? ऊपर से. अरे कहां से देख रहे हो? छत से ऐसे लटक के. ठीक है. अरे ठीक है. तो ऐसी दिखेगी डिस्क आपको. ऐसी दिखेगी डिस्क पहले भी और बाद में भी. पहले भी और पहले क्या है? ये जो डिस्क है ये क्लॉकवाइज रोटेट होती है. डिस्क कैसे रोटेट होती है? कितने एंगुलर वेलोसिटी से? ओमेगा. तो डिस्क क्लॉकवाइज रोटेट होती है कितने से? और यहां पे कॉकरोच है वो कैसा जाता है? एंटी क्लॉकवाइज. इधर जाता है बेटा. अरे यस और नो. और कितनी एंगुलर वेलोसिटी से जा रहा है ये? कितनी स्पीड से जा रहा है ये? v से. कितनी स्पीड से जा रहा है? अब कॉकरोच रुक गया. कॉकरोच तो कॉकरोच रुक गया मतलब कि कॉकरोच डिस्क के साथ चलने लगा होगा. कॉकरोच रुक गया मतलब कि कॉकरोच डिस्क के साथ चलने लगा होगा. तो मान लो कि डिस्क की नई एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई? ओमेगा डैश. डिस्क की नई एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई? तो जो कॉकरोच यहां पे था अब वो ऊपर ना जाके किधर जा रहा होगा? जा रहा होगा. कितने से जा रहा होगा? सोचो. कॉकरोच डिस्क के ऊपर है. यस और नो. तो कॉकरोच डिस्क के हिसाब से रोटेट नहीं कर रहा. तो कॉकरोच अब किसके कारण चलेगा? डिस्क के कारण. तो कॉकरोच कहां पे? रिम पे. अगर डिस्क ओमेगा डैश से रोटेट हो रही है तो कॉकरोच कितनी स्पीड से जा रहा होगा? आर ओमेगा डैश. यस और नो. एंड एंगुलर मोमेंटम इनिशियली मस्ट बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम. क्योंकि कॉकरोच रुका होगा तो कॉकरोच और डिस्क के बीच में फोर्स लगे होंगे. किसके बीच में फोर्स लगे होंगे? कॉकरोच और. जो कि कौन से फोर्स है? इंटरनल. कोई एक्सटर्नल फोर्स. तो एक्सटर्नल टॉर्क भी. तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व. एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? तो आप कहोगे एंगुलर मोमेंटम इनिशियली इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम. व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम इनिशियली? व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम इनिशियली? तो डिस्क का कैसा है? क्लॉकवाइज. डिस्क का कैसा है? मैं यहां पे और फाइनली भी क्लॉकवाइज होने वाला है ना. तो मैं यहां पे क्लॉकवाइज को कैसा ले रहा हूं? पॉजिटिव. और एंटी क्लॉकवाइज को कैसा लूंगा? ये मेरी इच्छा है इसलिए ऐसा कर रहा हूं. समझ में आया क्यों कर रहा हूं? क्योंकि फाइनली तो सब कुछ क्लॉकवाइज है तो फाइनली तो पूरा कैसा आने वाला है? पॉजिटिव. तो इनिशियली भी क्लॉकवाइज को कैसा ले लेते हैं अपन? सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क? आई ओमेगा. व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क? क्योंकि डिस्क क्या है? रिजिड बॉडी. और रोटेटिंग रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या लिखते हैं? और डिस्क कैसे जा रही है? क्लॉकवाइज. मैं क्लॉकवाइज कैसा ले रहा हूं? सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क प्लस आई की जगह जल्दी से बता दो एम आर स्क्वायर बाय और एंगुलर स्पीड. जबकि एंगुलर मोमेंटम ऑफ कॉकरोच कैसा लूंगा? समझ में आया क्यों? क्योंकि कॉकरोच कैसा जा रहा है? कॉकरोच कैसा जा रहा है? तो कॉकरोच का जो एंगुलर मोमेंटम है तो उसका मास कितना है? एम. स्पीड कितनी है? और कितनी रेडियस में जा रहा है? मिल गया अपने को एंगुलर मोमेंटम इनिशियली. ऐसे ही लिखूंगा मैं एंगुलर मोमेंटम फाइनली. तो फाइनली डिस्क क्या कर रही है? रोटेट. तो उसका एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा. उसका एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो उसका कितना रहेगा? एम आर स्क्वायर बाई. लेकिन एंगुलर स्पीड ओमेगा से चेंज होके कितनी हो गई? और इस बार कॉकरोच भी सेम सेंस में जा रहा है. कॉकरोच भी कैसा जा रहा है? क्लॉकवाइज. तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी कैसा लूंगा? कितना मास? कितनी स्पीड? कितनी रेडियस में? तो ये एम आर स्क्वायर बाई टू और ये है एम आर स्क्वायर. कितना हो गया? 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा. एंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल. इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू. अरे यस और नो. यहां पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दिया था. क्या दिया था आपको? डायरेक्टली आई दिया हुआ था. ये कितना दिया हुआ था? तो इसकी जगह भी डायरेक्टली कितना लिख दूंगा मैं? आई. अरे ठीक है. अरे ठीक है. अब आप कहोगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू. तो आप एल इनिशियल इज इक्वल टू क्या कर दोगे? व्हाट इज एल इनिशियल? आई ओमेगा माइनस व्हाट इज एल फाइनल?
आई प्लस एम आर स्क्वायर, और पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? आपको तो नई एंगुलर वेलोसिटी पूछी थी, अरे पूछी थी ना, कितना आ जाएगा? आई ओमेगा माइनस डिवाइडेड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर इज आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझ में आया क्या किया मैंने? अरे समझ में आया। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल, क्योंकि टॉर्क कितना लग रहा था? 0, और जब भी टॉर्क 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? क्या आपको क्वेश्चन में कहीं से कहा था कि आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है? तो आपको क्या मिर्गी आएगी? आपको मिर्गी आएगी क्या कि यहां पे मुझे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है? कैसे करेंगे? जब भी ओमेगा के बारे में पूछा हो, किसके बारे में पूछा हो, और इनिशियल और फाइनल सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज दे दिया हो कि इनिशियली ऐसा था और फाइनली ऐसा, इनिशियली ऐसा था और फाइनली, तो इनिशियल और फाइनल सिचुएशन आपको हमेशा किस चीज के लिए देंगे? एंगुलर मोमेंटम के कैलकुलेशन के लिए। इनिशियल और फाइनल सिचुएशन आपको हमेशा किस चीज के लिए देंगे? एंगुलर मोमेंटम के कैलकुलेशन के लिए। ठीक है? अरे ठीक है, यस और नो? अरे यस और नो? अगला क्वेश्चन देखो, इसमें दिया है कंसीडर अ डिस्क ए ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1। जो नीचे वाली डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I1, और ये ऑलरेडी रोटेट कर रही है कितने एंगुलर वेलोसिटी के साथ? ओमेगा नॉट, और इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। अनदर डिस्क बी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, ये दूसरी डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? लेकिन अभी इसको कैसा रखा हुआ है? तो इनिशियली कौन रोटेट हो रही है? सिर्फ ए, और बी कैसी है? रेस्ट पे। ठीक है? द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ डिस्क बी कोइंसाइड्स विद दैट ऑफ द डिस्क ए। द डिस्क बी इज रिलीज टू लैंड ऑन द डिस्क ए। फिर इसको रिलीज कर दिया ताकि ये ए के ऊपर चिपक जाए, इसको रिलीज कर दिया ताकि ये ए के ऊपर, तो आपको थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि ए और बी दोनों साथ में रोटेट कर रही। थोड़ी देर के बाद ए एज वेल एज बी दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी। कितनी? अरे करेंगी। और इस प्रोसेस में जो भी फोर्सेस लगे होंगे ए और बी के बीच में लगे होंगे। अरे फोर्सेस किसके बीच में लगे होंगे? तो फिर से मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर रहा हूं। क्या पूछा है? व्हेन स्लाइडिंग स्टॉप, जब दोनों के बीच में स्लाइडिंग क्या हो जाएगी? बंद। व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बोथ द डिस्क, मतलब कि जब दोनों साथ में मूव करने लगेगी तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? फिर से किसके बारे में पूछा है? ओमेगा। फिर से किसके बारे में पूछा है? इनिशियल सिचुएशन दी है, और इनिशियल सिचुएशन दी है, और मतलब कि क्या यूज करेंगे अपन? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर। अगर नेट टॉर्क कितना आया? 0, और मुझे पता चल गया कि जो भी फोर्सेस लग रहे हैं कौन से लग रहे हैं? इंटरनल। जो भी फोर्सेस लग रहे हैं कौन से लग रहे हैं? सो डेफिनेटली टॉर्क क्या रहेगा? टॉर्क क्या रहेगा? 0। तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम इनिशियली? I1 कितने से रोटेट कर रहा है? ओमेगा नॉट, और I2 की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? 0। एंड व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम फाइनली? तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2, और दोनों एक साथ कितने से रोटेट करेंगे? ओमेगा। एंड L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। तो अगर कैलकुलेट करूंगा तो ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी बेटा। कितनी मिलेगी? I1 ओमेगा नॉट अपॉन I1 प्लस इज आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझ में आया क्या किया मैंने? तो मुझे कैसे समझ में आ रहा है कि मुझे एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन करना है? ये देख रहे हो आप लोग, जब मुझे इनिशियल और फाइनल सिचुएशन बताई हुई हो, जब मुझे इनिशियल और फाइनल सिचुएशन और किसके बारे में पूछा हो? जनरली ओमेगा। लेकिन इस तरीके के एक और क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी इनिशियल और फाइनल सिचुएशन बताई होती है और उसमें भी ओमेगा के बारे में पूछते हैं। वो क्वेश्चन होते हैं वर्क एनर्जी पावर थ्योरम के। किसके होते हैं? तो वो भी अभी आपको समझ में आएगा धीरे से कि वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे यूज करना है। अभी के लिए समझ में आया क्या कह रहा हूं? और आया समझ? यस और नो? हम पढ़ेंगे एक टॉपिक, जिसे कहा जाता है, जैसे अपन ने, आप लोगों ने लीनियर इंपल्स पढ़ा होगा। अरे पढ़ा होगा ना लीनियर इंपल्स, लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था ना अपन ने। तो लीनियर मोमेंटम पढ़ा था और हमने कहा था कि जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व। और जब एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं होता है तो, पिछले चैप्टर की बात कर रहा हूं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल की, एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो अपन लगाते थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं होता था तो हम पहले कैलकुलेट करते थे इंपल्स। क्या कैलकुलेट करते थे?
किसे कहते थे? फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू अ फोर्स अप्लाइड फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। उन दोनों को क्या कर देते थे अपन? मल्टीप्लाई। उन दोनों को क्या कर देते थे? तो अपने को क्या मिलता था? लीनियर इंपल्स। क्या मिलता था? लीनियर। और लीनियर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम लिखते थे, याद है? तो वहां पे कौन सा चेंज इन मोमेंटम लिखते थे? लीनियर चेंज इन मोमेंटम। तो ऐसे ही यहां पे हम कौन सा इंपल्स पढ़ेंगे? एंगुलर। लीनियर की जगह क्या लिखेंगे? तो लीनियर इंपल्स में फोर्स यूज करते थे, तो एंगुलर इंपल्स में क्या यूज करेंगे? टाइम। क्या यूज करेंगे? टॉर्क। लीनियर इंपल्स में अगर फोर्स यूज करते थे, तो एंगुलर इंपल्स में क्या यूज करेंगे? तो हमारे पास एक नया पैरामीटर होगा जिसे हम पढ़ेंगे। क्या कहेंगे इस पैरामीटर को? क्या कहेंगे इस पैरामीटर को? इस पैरामीटर को कहेंगे अपन एंगुलर इंपल्स। क्या कहेंगे इस पैरामीटर को भाई? एंगुलर इंपल्स। आई एम पल्स, एंगुलर इंपल्स। तो ये जो एंगुलर इंपल्स है सिमिलर टू लीनियर इंपल्स, बस इतना है। लीनियर इंपल्स को हमने डिफाइंड किया था फोर्स इनटू टाइम फॉर विच फोर्स इज अप्लाइड। अरे याद है कि नहीं कुछ? लीनियर इंपल्स हमने लिखा था फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम फॉर विच फोर्स इज अप्लाइड। उसको रिप्रेजेंट करते थे जे से, याद है? किससे रिप्रेजेंट करते थे? तो सिर्फ जे लिखा है तो कौन सा इंपल्स बताएगा? ये लीनियर। सिर्फ जे लिखा है तो कौन सा इंपल्स बताएगा? लेकिन जे आर लिख दूं जूनियर, ये क्या बता रहा है? इंपल्स कौन सा? रोटेटरी। इंपल्स कौन सा? सो जे आर रिप्रेजेंट रोटेटरी इंपल्स। जे आर रिप्रेजेंट क्या होता है? रोटेटरी इंपल्स। तो आप कह दोगे डेफिनेशन के हिसाब से तो प्रोडक्ट ऑफ किसका किसका प्रोडक्ट करेंगे? टॉर्क, टॉर्क एंड टाइम फॉर विच torque is applied. Product of torque and time for which torque is applied. किसका किसका प्रोडक्ट कर देंगे अपन? टॉर्क और टाइम का। टॉर्क और टाइम का किसका किसका प्रोडक्ट कर देंगे? जैसे भाई मान लो कोई भी एक रिजिड बॉडी है। ये क्या है? कोई भी एक रिजिड बॉडी। क्या है ये? कोई भी एक रिजिड बॉडी। अरे क्या है? दी आपको एक, क्या दी आपको? एक रिजिड बॉडी। ये रिजिड बॉडी अपनी एंगुलर वेलोसिटी अपनी एक्सिस के अबाउट ऑलरेडी एक एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही थी। कितनी? ओमेगा इनिशियल। कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही थी? फिर मैंने क्या किया? मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास नहीं हो रहा है। तो बेसिकली मैंने क्या लगा दिया? एक टॉर्क। मैंने क्या लगा दिया? एक। इसके कारण इसकी एंगुलर वेलोसिटी या तो बढ़ेगी या भाई जिधर रोटेट कर रहा है अगर उधर ही डायरेक्शन का टॉर्क लगाया तो एंगुलर वेलोसिटी क्या करेगी? बढ़ जाएगी। और मान लो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और मैंने एंटी क्लॉकवाइज अगर टॉर्क लगा दिया तो एंगुलर वेलोसिटी क्या करेगी? घट जाएगी। अरे यस और नो? यस और नो? यस और नो? तो हम कैलकुलेशन करेंगे जो छोटा सा टॉर्क आएगा, जो छोटा सा एंगुलर इंपल्स आएगा, उसको आप लिख दोगे टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई टाइम फॉर विच टॉर्क इज अप्लाइड। टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई टाइम फॉर विच टॉर्क इज। और अगर टोटल एंगुलर इंपल्स निकालना है तो इसको क्या कर दूंगा मैं? इंटीग्रेट। याद है अपन ने दो केसेस किए थे। पहला केस जब टॉर्क कैसा रहेगा? कांस्टेंट। टॉर्क कैसा रहेगा? तो टॉर्क इंटीग्रेशन के किधर आ जाएगा? बाहर। टॉर्क इंटीग्रेशन के किधर आ जाएगा? और अगर टॉर्क फंक्शन टाइम के साथ क्या हो रहा होगा? चेंज। तो टॉर्क को यहां पे क्या रखना पड़ेगा मुझे? फंक्शन ऑफ टाइम। अरे याद है सेम कैलकुलेशन की थी अपन ने किसके लिए? लीनियर इंपल्स के लिए। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता था। तो लीनियर इंपल्स कितना आता था? डायरेक्टली एफ डेल्टा टी, एफ। और अगर फोर्स वेरिएबल होता था तो फोर्स को क्या रखते थे अपन? फंक्शन ऑफ टाइम। फोर्स को क्या रखते थे अपन? फंक्शन ऑफ। और फिर उसको क्या करते थे अपन? इंटीग्रेट। तो ये तो पहला तरीका हो गया किस चीज के कैलकुलेशन के? टॉर्क के। किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं अगर अपन? एंगुलर इंपल्स। किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं? तो अगर एंगुलर इंपल्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि टॉर्क जो लग रहा है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल। टॉर्क जो लग रहा है वो कांस्टेंट है या, अगर कांस्टेंट टॉर्क लग रहा है तो डायरेक्टली टाउ इंटू डेल्टा टी लिख सकता हूं। लेकिन अगर वेरिएबल टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क को क्या रखना पड़ेगा मुझे यहां पे इंटीग्रेशन के अंदर? फंक्शन ऑफ टाइम। यहां से आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। यहां से आपको क्वेश्चन, आपको कभी क्वेश्चन आ सकते हैं यहां से। अगर आपको दे दिया क्या दे दिया आपको? ग्राफ। किसका किसका ग्राफ? टॉर्क वर्सेस टाइम का। किसका ग्राफ दे दिया बेटा? टॉर्क वर्सेस टाइम का। याद है एफटी कर्व मैंने सिखाया था। तो ये कौन सा कर्व है? टॉर्क वर्सेस टाइम। टॉर्क वर्सेस,
और मान लो ग्राफ ऐसा दिया है, तो आप कहोगे सर कुछ एरिया किधर है, पॉजिटिव है, कुछ एरिया कैसा है, पॉजिटिव, और कुछ एरिया कैसा है, कुछ एरिया कैसा है, पॉजिटिव, और कुछ एरिया कैसा है, पॉजिटिव एरिया विल गिव यू, पॉजिटिव एरिया विल गिव यू पॉजिटिव इंपल्स। अरे यस और नो? अगर मान लो ऊपर का एरिया कितना है, A1, और नीचे का एरिया कितना है, तो इंपल्स इंपार्टेड, कौन सा इंपल्स, रोटेटरी इंपल्स, कौन सा इंपल्स इज व्हाट, ऊपर का एरिया माइनस नीचे का एरिया। ऐसे निकालते थे, याद है? टॉर्क वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, टॉर्क वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, एंगुलर इंपल्स, और फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, लीनियर इंपल्स। ठीक है? अरे ठीक है। तो अगर ये कोई बॉडी है जिसकी ऑलरेडी कुछ एंगुलर वेलोसिटी थी, तो मैं कहूंगा कि इसका कुछ ऑलरेडी एंगुलर एक्सीलरेशन होगा, और कितना होगा इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन, आई इंटू ओमेगा इनिशियल, आई इंटू, अब मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, कुछ एक टॉर्क, मैंने क्या लगा दिया इसके ऊपर, कुछ, कितने टाइम तक लगाया, dt। आपको न्यूटन सेकेंड लॉ पता है ट्रांसलेटरी मोशन का, क्या लिखते थे 9th क्लास में, 9th क्लास में न्यूटन सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ इज व्हाट, फोर्स अप्लाइड इज व्हाट, तो F इज इक्वल टू लिखते थे dp बाई dt। तो अगर ऐसे ही मैं रोटेटरी मोशन के लिए लिखूंगा तो क्या लिखोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ इज इक्वल टू टॉर्क अप्लाइड इज इक्वल टू, अरे ऐसे लिख सकते हैं ना न्यूटन सेकेंड लॉ। सो व्हाट यू कैन से, न्यूटन सेकेंड लॉ, टॉर्क अप्लाइड इज व्हाट, dl बाई, अरे टॉर्क अप्लाइड इज व्हाट, dl बाई, इस dt को उठा के इधर ले गया, इस dt को उठा के किधर ले गया, लेफ्ट में। अगर dt को उठा के लेफ्ट में ले गया तो क्या मिल गया मुझे, टाउ dt इज इक्वल टू व्हाट, dl। लेफ्ट में भी इंटीग्रेट कर लिया और राइट में भी। व्हाट इज इंटीग्रेशन टाउ dt, अभी हमने देखा था। व्हाट इज इंटीग्रेशन टाउ dt, एंगुलर इंपल्स। व्हाट इज इंटीग्रेशन टाउ dt, सो व्हाट इज एंगुलर इंपल्स, jr। व्हाट इज एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू l फाइनल माइनस, l फाइनल माइनस, और इसको किस फॉर्म में लिखूंगा, वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा। तो इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, कोई बताएगा? सिमिलर इक्वेशन अपन ने लिखी थी, J इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल, याद है? उसे कहते थे लीनियर इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। क्या कहते थे, लीनियर इंपल्स मोमेंटम। तो ऐसे इसको क्या कहेंगे अपन, इसको क्या कहेंगे अपन, एंगुलर इंपल्स मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, एंगुलर इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। एक क्वेश्चन करवाता हूं फिर ये छापना आप, ठीक है? कैसे क्वेश्चन आएंगे एंगुलर इंपल्स के। क्वेश्चन देखो, द डायमीटर ऑफ अ डिस्क इज 0.5 मीटर। डायमीटर कितना है, तो रेडियस लिख ली, कितनी लिख ली भाई, 0.25 मीटर। एंड इट्स मास इज 16 kg। मास कितना देके रखा है, 16 kg। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, डिस्क के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट टॉर्क विल इंक्रीज, क्या पूछा है आपको, टॉर्क। क्या पूछा है आपको, व्हाट टॉर्क विल इंक्रीज इट्स एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियल कितनी थी, 0 से कितनी कर दे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, 120 रोटेशन पर मिनट। आरपीएम देके रखा है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 120 इंटू 2 पाई अपॉन 60। अरे ठीक है, तो कितनी हो जानी चाहिए ओमेगा फाइनल भाई, ये से गया 2 बार, कितनी बार हो जानी चाहिए, व्हाट शुड बी एंगुलर वेलोसिटी फाइनली, 4 पाई। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी इनिशियली, टॉर्क पूछा है और कितनी देर में होना चाहिए, इन 8 सेकेंड्स। तो टाइम कितना लग रहा है, 8 सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब कि एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है। एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब कि क्या चेंज हो रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए आई और ओमेगा चाहिए। ओमेगा तो है लेकिन पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आई। तो इस डिस्क के लिए आई कैलकुलेट कर लो, तो कितना होता है डिस्क का आई, एम आर स्क्वायर बाई एम की जगह 16 अपॉन 2 और आर स्क्वायर, इसको 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 का स्क्वायर 16 और 16, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5। आई की वैल्यू कितनी आ गई। एंड व्हाट इज एंगुलर इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, व्हाट इज एंगुलर इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इज नथिंग बट टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई टाइम, टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई, यही होता है ना एंगुलर इंपल्स, और यही होता है।
and it is equal to what? Change in angular momentum. So it is equal to L final minus टॉर्क मुझे पता करना है कितनी देर तक लगा, इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा आई इंटू ओमेगा फाइनल, और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा आई इंटू, भाई इसको लिखूंगा आई इंटू ओमेगा फाइनल और इसको लिखूंगा आई इंटू ओमेगा, आई की वैल्यू कितनी है और ओमेगा फाइनल कितना चाहिए मुझे, ओमेगा फाइनल कितना चाहिए और आई इनिशियल की वैल्यू कितनी है, एल इनिशियल की 0.2 इंटू 0, ये वाला टर्म तो कितना हो गया 0, ये हो गया पाई बाई 10, तो टॉर्क इज इक्वल टू अच्छा 0.5, 0.5 इंटू 4 कितना हो गया अपॉन 8, सो हाउ मच टॉर्क इज रिक्वायर्ड पाई बाई 4 न्यूटन मीटर। तो कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा भाई, पाई बाई 4। समझ में आया, अरे समझ में आया। यहां पे भी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही, यहां पे भी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, लेकिन आपको क्या दे दिया है टॉर्क जीरो, टॉर्क जीरो, तो आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो कर नहीं सकते। अगर टॉर्क जीरो होता तो फिर अपन क्या करते कंजर्वेशन ऑफ, और जब टॉर्क जीरो नहीं है तो हम क्या निकालेंगे एंगुलर इंपल्स, क्या निकालेंगे, और फिर बाद में लिखेंगे एंगुलर इंपल्स इम्पार्टेड इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, काफी कम क्वेश्चन आते हैं यहां से, लेकिन ये भी एक टॉपिक है जो कि हमें पढ़ना चाहिए था, छाप लो। क्या आएगी यूनिट इसकी एंगुलर इंपल्स की, कोई बताएगा, जो एंगुलर मोमेंटम की होगी, जो यूनिट एंगुलर मोमेंटम की होगी वही यूनिट किसकी होगी एंगुलर इंपल्स की। एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम की यूनिट कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लो, एमवीआर, कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लो एंगुलर मोमेंटम का, क्या होता है एमवी, तो मास कितना होता है केजी, वी मतलब मीटर पर सेकेंड, और आर मतलब मीटर। सो व्हाट इज यूनिट ऑफ एंगुलर इंपल्स केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसी के हिसाब से क्या लिख सकते हैं अपन उसकी डायमेंशन, अरे लिख सकते हैं, छाप लो।
छाप लिया? चलो, one more question, one more type of questions are there, that is what collision in rotation. यहां पे क्या होगा, आपके पास या तो दोनों रोटेटिंग बॉडीज हो सकती है, या दोनों कैसी हो सकती है, रोटेटिंग बॉडीज, या फिर एक रोटेटिंग बॉडी और एक कैसी हो, ट्रांसलेटिंग। अब क्या ना, कोलिजन में ट्रांसलेशन बहुत जरूरी है, कोलिजन में ट्रांसलेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ट्रांसलेशन नहीं होगा तब तक एक बॉडी दूसरी बॉडी के पास आएगी नहीं, और जब तक एक बॉडी दूसरी बॉडी के पास आएगी नहीं उनके बीच में कोलिजन होगा नहीं। तो एक्चुअली रोटेशन और कोलिजन दोनों होना है। तो अभी मैं आपको वो वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें एक बॉडी ट्रांसलेट करेगी और एक बॉडी क्या करेगी, रोटेट। दोनों बॉडी रोटेटिंग वाले क्वेश्चंस मैं आपको तभी करवाऊंगा जब हम पढ़ लेंगे क्या, रोलिंग मोशन, क्योंकि वहां पे रोटेटिंग बॉडी को ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा, तो उस तरीके के मोशन को क्या बोलते हैं अपन, रोलिंग मोशन। तो अभी के लिए आपके पास दो तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। कितने तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं? जैसे कि अधिकतर इस केस में मैं आपको अभी क्वेश्चन करवा रहा हूं, वो करवा रहा हूं रॉड और पार्टिकल का। एक रॉड है और क्या है, एक पार्टिकल। एक रॉड है और एक क्या है। यहां पे दो तरीके के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं वो समझना। तो पहले केस में मेरे पास एक रॉड है, मेरे पास क्या है, एक रॉड है, एंड दिस रॉड इज फ्री। दिस रॉड इज व्हाट, फ्री टू, ये रॉड कैसी है आपकी, फ्री है, मतलब कि ये हिंज्ड नहीं है, ये कहीं से भी हिंज्ड, ये रॉड कहीं से भी हिंज्ड नहीं है। और मैंने क्या किया, ये इनिशियली ये जो रॉड थी ये कैसी रखी हुई थी आपकी, रेस्ट पे। इनिशियली रॉड कैसी रखी हुई है, रेस्ट पे। ठीक है, ये दो के क्वेश्चन ही करवा देता हूं मैं आपको अलग अलग, समझना कैसे। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यहां पे एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m, और वो कितनी स्पीड से आता है, v, और रॉड के एक कोने पे टकराता है। रॉड के एक कोने पे क्या करता है, m मास है उसका, कितना मास है उसका, m, कितनी वेलोसिटी से आता है, v, कितना मास है इसका, m, कितनी वेलोसिटी से आता है, v, और रॉड के किसी एक कोने पे क्या करता है, टकराता है। ये जो रॉड आपको दी है, लेटर से दिया है, इसका मास कितना दिया है, 2m, और इसकी लेंथ कितनी दी है, l। अब मैं कह दूं कि कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना हो गया, 1। या फिर कह दूं कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब कि टकराने के बाद पार्टिकल रॉड से ही क्या करेगा, चिपक जाएगा। अरे यस और नो। या फिर मैं कह दूं कोलिजन इज पार्शियली इलास्टिक, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ये तो समझ में आता है आप लोगों को। मान लो मैंने कह दिया कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन इज, तो क्या होगा, व्हाट विल बी द सिचुएशन आफ्टर, बाद की सिचुएशन क्या होगी। तो आप कहोगे सर ये जो रॉड है ये एज इट इज रहेगी, ये जो रॉड है ये बस क्या होगा कि ये क्या करने लगेगी, ट्रांसलेट। ये क्या करने लगेगी, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या करने लगेगा, ट्रांसलेट। जब भी फ्री रॉड दियो, जब भी क्या दियो आपको, मैंने बोला था आपको किसके अबाउट रोटेट करवाओगे, किसके अबाउट रोटेट करवाओगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। किसके अबाउट रोटेट करवाओगे, तो जब भी फ्री रॉड दी है आप हमेशा क्या करोगे, रोटेट अबाउट। किसके अबाउट रोटेट करना है बेटा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। किसके अबाउट रोटेट करना है, सेंटर ऑफ। तो सेंटर ऑफ मास को मैंने ट्रांसलेट करवा दिया कितनी स्पीड के साथ, वीसी। साथ ही साथ ये रॉड सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट करने लगी, कितने से, ओमेगा से। और जो आपका पार्टिकल v स्पीड से आया था जिसका मास m था, अब उसकी स्पीड चेंज होकर कितनी हो चुकी होगी, v1। तो इनिशियली रॉड कैसी थी आपकी, रेस्ट पे। इनिशियली रॉड कैसी थी, सिर्फ कौन मूव कर रहा था, पार्टिकल। यस और नो। और आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, रॉड के पास कौन सी वेलोसिटी आई, ट्रांसलेटरी, और रॉड के पास कौन सी वेलोसिटी आई, रोटेटरी, और साथ ही साथ पार्टिकल के पास कौन सी वेलोसिटी है, ट्रांसलेटरी। तो कितने अननोन है आपके पास, 3। ट्रांसलेटरी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड। कितने अननोन है, 3। कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी, कितने अननोन है भाई। अरे पेन गेम खेला है ना आप लोगों ने, पेन फाइट, यस और नो। ये ऐसा एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं अभी आपको, पेन फाइट का क्वेश्चन करवाता हूं इसके बाद। पानी पी लूं पंडित जी, मुहूर्त सही है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
समझने की कोशिश करना। रॉड क्या है? फ्री। जब भी आपको फ्री ऑब्जेक्ट देंगे तो अपन उसको रोटेट किसके अबाउट करवाएंगे? सेंटर ऑफ मास। इज इट क्लियर? अरे क्लियर है, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट करेगा जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री है। तो किसके अबाउट रोटेट करेगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। आप पेन गेम खेलते हो ना? अरे यस और नो? आप उसको ऐसे मारते हो तो कौन से पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है? कौन से पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है? क्यों? फ्री है। हिंज्ड नहीं है, हिंज्ड। अरे यस और नो? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री होगा तो उसको किसके अबाउट रोटेट करेंगे? तो आफ्टर कोलिजन मेरे पास कितने अननोन आ गए? 3। तो मुझे कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी? 3। कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी? ये फ्री है, रॉड कैसी है? फ्री, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स कितना है? अरे एक्सटर्नल फोर्स कितना है? एक्सटर्नल फोर्स कितना है जल्दी से बता दो। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। जो भी फोर्स लगाए वो रॉड और पार्टिकल के बीच में लगाए। जो भी फोर्स लगाए वो रॉड और पार्टिकल के, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है मतलब कि इनिशियल मोमेंटम लीनियर इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। अरे आया समझ में? अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हुआ तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियली इसका मास कितना था? m। कितनी स्पीड से जा रहा था? v। इसका मास कितना है? 2m। कितनी स्पीड है? 0। सो व्हाट इज लीनियर मोमेंटम इनिशियली? mv प्लस 0 मस्ट बी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम फाइनली। तो m मास उसी डायरेक्शन में जा रहा है कितनी स्पीड से? v1। तो इसका लीनियर मोमेंटम तो कितना लिख दोगे? और जब लीनियर पैरामीटर की बात आती है तो हम बॉडी को किससे रिप्लेस कर देते हैं? किससे रिप्लेस कर देते हैं? तो ये बॉडी का मास कितना होगा? 2m, जो कि कितनी स्पीड से जा रहा होगा? vc। और इसकी डायरेक्शन भी सेम है। तो अगर इसका मोमेंटम पॉजिटिव लिया, इसका मोमेंटम पॉजिटिव लिया, तो इसका मोमेंटम भी कैसा लूंगा? सो व्हाट इज लीनियर मोमेंटम ऑफ द रॉड? 2m मास कितनी स्पीड से जा रहा है? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आया समझ में? अरे आया समझ में? यस और नो? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा था? 0। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा था? 0। इसलिए हम कहेंगे कि लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। फिर दूसरा केस, अगर आप यहां पे देखोगे तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एक्सटर्नल टॉर्क भी कितना होगा? अरे एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एक्सटर्नल टॉर्क भी कितना होगा? तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो आप कह सकते हो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, किसके अबाउट निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम? जिसके अबाउट रोटेट किया है। किसके अबाउट रोटेट किया? सेंटर ऑफ मास। तो पहले भी एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट निकालेंगे? सेंटर ऑफ मास। और बाद में भी एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट निकालेंगे? सेंटर ऑफ मास। पहले भी किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास। और बाद में भी किसके अबाउट? तो अगर ये वाली जो बॉडी है इसके अबाउट निकालना है मुझे एंगुलर मोमेंटम। अरे यस और नो? क्या बोल दिया इस पॉइंट को मैंने? सी। क्या बोल दिया इस पॉइंट को मैंने? तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियली इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, यहां पे किसके अबाउट निकालूंगा मैं? सेंटर के अबाउट। इनिशियली भी, और तो इनिशियली रॉड तो कैसी है? रेस्ट पे। तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा? रॉड का एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा? और ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। पार्टिकल किस में जा रहा है? स्ट्रेट लाइन। और कितनी डिस्टेंस पर है ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से? अरे कितनी डिस्टेंस पर है? सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम इनिशियली? वो भी कैसा है आपका? इस तरीके से रोटेट करेगा। तो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लेते हैं और क्लॉकवाइज। सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम इनिशियली? m मास कितनी स्पीड से जा रहा था? कितनी डिस्टेंस पे? जबकि रॉड का एंगुलर मोमेंटम फाइनली, पार्टिकल तो फिर से स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है। अरे पार्टिकल फिर से किस में जा रहा है? कितनी डिस्टेंस पर? बस उसकी स्पीड v से चेंज होके कितनी हो गई? सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल? mv1। mv1। और जो रॉड है ये क्या कर रही है? ट्रांसलेट भी और रोटेट भी। ट्रांसलेट भी और, तो ट्रांसलेट रोटेशन के कारण कितना आएगा एंगुलर मोमेंटम? जल्दी से बता दो। m नहीं है उसका मास, कितना है मास? 2m L²/12। ये तो क्या आया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और कितनी एंगुलर वेलोसिटीज रोटेट कर रही है? और ट्रांसलेशन का एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा? 0। पूछो क्यों? भाई ये ऐसा रोटेट, ऐसे ट्रांसलेट करेगा और इसी पॉइंट का अबाउट पूछा है। तो लाइन ऑफ मोशन कहां से पास हो गई? लाइन ऑफ मोशन कहां से पास हो गई? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से। लाइन ऑफ मोशन कहां से पास हो गई?
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, 0। तो रॉड के ट्रांसलेशन के कारण कोई एंगुलर मोमेंटम, सिर्फ रॉड के रोटेशन के कारण क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, दूसरी। लेकिन अभी भी काम नहीं होगा क्योंकि अननोन कितने हैं, अननोन कितने हैं। तो तीसरी इक्वेशन कहां से बनेगी, तीसरी इक्वेशन कहां से बनेगी, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। हमें कहा था कि भाई कोलिजन कैसा है, कोलिजन कैसा है, इलास्टिक। तो जो तीसरी इक्वेशन बनेगी वो कहां से बनेगी, कॉफिशिएंट ऑफ, जो कि कहता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, अरे ठीक है, यस और नो, यस और नो। छापो ये क्वेश्चन, फिर उसके बाद एक और करवाता हूं। कौन सी इक्वेशन, ये तो लीनियर मोमेंटम है ना बेटा, यहां एंगुलर है। तो एंगुलर ट्रांसलेशन के कारण नहीं होता क्या, ये बॉडी है जो कि ट्रांसलेट भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है। कौन सा केस लगाएंगे एंगुलर मोमेंटम का, फोर्थ केस। एंगुलर मोमेंटम के कैलकुलेशन का कौन सा केस लगाएंगे रॉड के लिए, जिसमें रॉड एक एक्सिस के अबाउट ट्रांसलेट करे और एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करे और एक्सिस खुद क्या करे, अरे बताया था। लेकिन यहां पे सिर्फ रोटेशन वाला यूज हो रहा है क्योंकि ट्रांसलेशन हम उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही कैलकुलेट कर रहे थे। तो एक्सिस वहीं से पास हो गई, इसलिए कितना आ गया ट्रांसलेशन के कारण एंगुलर मोमेंटम, 0। ये जो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की आपने इक्वेशन लिखी, देखिए यहां पे क्या लिखते थे, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, हाँ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन, ये जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखोगे, ये कैसे लिखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो
जैसे कि ये पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी पहले कितनी थी v, बाद में कितनी हो गई v1। तो शुरू में तो अप्रोच कर रहे थे, रॉड कैसी थी, रेस्ट पे, तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, v माइनस जीरो। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, v माइनस जीरो। लेकिन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करेंगे तो हमेशा उन दो पॉइंट्स की बात करते हैं जो टकराए हैं। किन दो पॉइंट्स की बात करते हैं जो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं vc माइनस वी लिख लेंगे, नहीं, vc माइनस वी लिख लेंगे, नहीं। क्या ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास पे जाके टकराया है, कहां टकराया है, यहां पे, कहां टकराया है, तो ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी। अगर ये सिर्फ ट्रांसलेट करती, ये रॉड सिर्फ क्या करती, ये रॉड अगर सिर्फ ट्रांसलेट करती तो इसकी वेलोसिटी कितनी होती, और अगर मान लो ट्रांसलेट नहीं करती, ये रॉड सिर्फ रोटेट करती, ये रॉड सिर्फ क्या करती, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती, सिर्फ रोटेट करती तो ओमेगा एल बाई टू। अरे होती, अगर सिर्फ ट्रांसलेट करती तो वेलोसिटी कितनी होती, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती, वी सी। सिर्फ रोटेट करती तो कितनी होती, ओमेगा एल बाई टू। और ट्रांसलेट और रोटेट दोनों करेगी तो वी सी प्लस, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी लिखोगे आप, वीसी प्लस ओमेगा एल बाई, और दूसरे वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी लिखोगे। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। नहीं समझ में आया, अरे समझ में आया। जिस पॉइंट पर पार्टिकल टकराएगा उन दो पॉइंट्स का क्या देखना पड़ेगा अपने को, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। उन दो पॉइंट्स का क्या देखना पड़ेगा अपने को, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ऐसा ही एक और क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा ही सिमिलर एक और क्वेश्चन हो सकता है जो कि यहां पर है, बता रहा हूं मैं आप लोगों को, देखो सॉल्व करके बताता हूं। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, ये एक रॉड है जिसका मास कितना है m, लेंथ कितनी है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट। अब देखो इसको क्या कर दिया इन्होंने, यहां पे फिक्स कर दिया, क्या कर दिया यहां पे, तो डेफिनेटली यहां से एक हिंज फोर्स लगेगा, यहां से क्या लगेगा एक, तो इस केस में आप कहोगे कि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो, और एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं है मतलब कि इनिशियल मोमेंटम इज नॉट इक्वल टू। आपन ने इस केस में एक इक्वेशन तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बनाई थी, लेकिन जब रॉड को हिंज कर देंगे तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलो, जब रॉड को हिंज कर देंगे तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलो नहीं होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलो नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे, अब जब आप इससे टकराएगा पार्टिकल तो आप कहोगे कि इसकी दो सिचुएशन बनाओ। ये रॉड थी, रॉड को क्या करके रखा है, यहां से क्या करके रखा है, हिंज, क्या करके रखा है यहां से, मतलब कि ये रॉड इसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकती है सिर्फ। तो इनिशियली तो रॉड कैसी थी आपकी, रेस्ट पे, इधर से एक मास आता है m, कितनी स्पीड से टकराता है v नॉट। सो व्हाट विल हैपन आफ्टर कोलिजन, व्हाट विल हैपन आफ्टर, तो आफ्टर कोलिजन आप कहोगे सर रॉड जहां थी वहीं रहेगी, रॉड जहां थी, बस मैं पोजीशन अलग बना रहा हूं, ये इसके अबाउट ओमेगा से क्या करने लगेगी, किसके अबाउट रोटेट करेगी, हिंज के अबाउट, किसके अबाउट रोटेट करेगी। और ये जो पार्टिकल है जिसका मास m था m ही रहेगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी v नॉट से चेंज होके कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। अरे यस और नो, यस और नो, यस और नो। तो कितने अननोन है, सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, और ट्रांसलेटरी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। यहां पे कितने अननोन थे, तीन। अरे कितने अननोन थे, तो कितनी इक्वेशन लगानी पड़ी, तो एक लगाया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक लगाया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और एक लगाया कोएफिशिएंट ऑफ। इस क्वेश्चन में कितने अननोन है, कितनी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, और वैसे भी ये वाली इक्वेशन तो अपन लगा नहीं पाएंगे क्योंकि लीनियर मोमेंटम कंजर्व, क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो एंगुलर मोमेंटम तब कंजर्व होगा जब हमें एक ऐसा पॉइंट मिले जिसके अबाउट टॉर्क कितना लगे, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो। एक ऐसा पॉइंट देखना पड़ेगा जिसके अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क कितना लगे, तो भाई एक अननोन फोर्स पास हो रहा है कहां से, हिंज से। लेकिन अगर मैं हिंज के अबाउट ही टॉर्क निकालूं तो व्हाट इज टॉर्क अबाउट हिंज, व्हाट इज टॉर्क अबाउट हिंज, टॉर्क अबाउट हिंज कितना आएगा, डेफिनेटली टॉर्क अबाउट हिंज कितना आएगा, मतलब कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट। तो अगर बॉडी फ्री है, अगर बॉडी, तो रोटेट किसके अबाउट किया था, सेंटर ऑफ मास। लेकिन अगर बॉडी क्या है, हिंज्ड है, तो रोटेट किसके अबाउट करेंगे, हिंज के अबाउट।
लीनियर मोमेंटम कंजर्व कब होगा? फ्री बॉडी में। फिक्स्ड बॉडी में लीनियर मोमेंटम कंजर्व, फिक्स्ड बॉडी में लीनियर मोमेंटम कंजर्व। और उसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमें कितनी इक्वेशन लगानी है? 2। तो एक आ जाएगी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से और एक आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। यस और नो? व्हाट इज इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? तो बिफोर कोलिजन, बिफोर द पॉइंट मास इज मूविंग एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम हिंज? कितनी डिस्टेंस पे मूव कर रहा है? एल पे मूव कर रहा है ना? अरे कितनी डिस्टेंस पे मूव कर रहा है? तो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम इनिशियली? एम। कितनी स्पीड से? वी नॉट। कितनी डिस्टेंस पे? और कैसा जा रहा है ये? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या ले लिया इसको? पॉजिटिव। रॉड भी कैसी रोटेट हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका एंगुलर मोमेंटम भी, और पार्टिकल आफ्टर कोलिजन भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम भी। तो इनिशियल और फाइनल सारे एंगुलर मोमेंटम कैसे आ रहे हैं अपने? पॉजिटिव। तो आपने कहा कि भाई पार्टिकल का तो कितना हो गया? एम वी नॉट एल। और रॉड का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? क्यों 0 है भाई? क्योंकि रॉड कैसी है? आफ्टर कोलिजन। आफ्टर पार्टिकल फिर से कितनी डिस्टेंस पर है हिंज से? एल। तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम एम वी एल। ठीक है। और रॉड क्या करेगी? रोटेट। रॉड क्या करेगी? तो कौन से पॉइंट के अबाउट? एंड के अबाउट। एंड के अबाउट क्या लिखेंगे अपन? उसका मोमेंट ऑफ, उसका मास कितना है? कैपिटल एम। मास कितना है? और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के अबाउट। और कितने से रोटेट कर रही है? तो यहां से मिल गई आपको इक्वेशन नंबर। लेकिन अननोन कितने हैं? एक v और एक ओमेगा। एक v और एक। तो यहां से अभी आप सॉल्व करोगे तो एक एल 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 कट जाएगा। मैं सॉल्व नहीं करके बता रहा हूं, सिर्फ इक्वेशन बता रहा हूं। आपको समझ में आया? अरे आया। और दूसरी इक्वेशन कहां से लिखोगे आप? कोफिशिएंट ऑफ, जो कहता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ, किन 2 पॉइंट की बात करूंगा? ये पॉइंट और ये पॉइंट। अरे आया समझ? तो बिफोर कोलिजन इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी थी? v नॉट। और इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? 0। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? v नॉट माइनस आफ्टर कोलिजन। इसकी स्पीड कितनी है? v। इसकी स्पीड कितनी है? अगर रॉड ओमेगा से रोटेट कर रही है तो ये पॉइंट की इधर की वेलोसिटी कितनी आएगी? अरे आएगा। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन नंबर। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे अपन? सॉल्व। इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेंगे भाई? अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन दिया होता तो ई की जगह कितना रख लेता? 1। परफेक्टली इन इलास्टिक दिया होता तो ई की जगह कितना रख देता? 0। देखो ई की जगह 0 रखता तो अपने को मिल जाता एल ओमेगा इक्वल टू वी। मतलब कि बाद में इन दोनों की वेलोसिटी कैसी हो जाती? सेम। मतलब कि इस पे चिपक जाता और चलते रहता। अरे यस और नो? कितने अननोन थे? 2। कितनी इक्वेशन बनाई? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। यस और नो? छाप लो ये क्वेश्चन भी। पिछला वाला छाप लिया था? पिछला वाला छापा था? नहीं छापा था, बच गया ये बच गया है। ये छाप लिया ना? हाँ यस और नो? इसको छापना, आप डायग्राम यही बनाना बस। जैसे यहां पे क्या लिखा आपने? फ्री रॉड। यहां पे क्या लिखा आपने? उसकी जगह क्या लिखोगे? हिंज्ड रॉड। क्या लिखोगे? और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? रोटेट अबाउट हिंज। रोटेट अबाउट। और बाकी ये पूरा नीचे का लिख लेना। अरे ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। अरे यहां पे लिखना है आपको क्या? केस बी हो गया। ये कौन सा हो गया? केस जिसमें रॉड कैसी है? हिंज्ड रॉड। एंड इफ रॉड इज हिंज्ड यू विल रोटेट अबाउट। रोटेटेड अबाउट व्हाट पॉइंट? किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेंगे? हिंज के अबाउट। नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे अपन वर्क एनर्जी एंड पावर इन रोटेशन। वर्क एनर्जी एंड पावर इन रोटेशन। सुन लो, प्रैक्टिस शीट आज आ ही जाएगी किसी भी हाल में, ठीक है? होमवर्क है आपका, आपके मॉड्यूल से प्रारंभ से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 26 वो तो डिस्कस हो गए। दिखा उसके आगे के होंगे ना। तो फिर टॉपलिंग आ गया। हाँ वहां पे मिक्स्ड कंसेप्ट तो छोड़ो। जो आपको मॉड्यूल, जो आपकी प्रैक्टिस शीट आएगी, क्या आएगी जो आपकी? उसमें सेक्शन से कुछ क्या है? कुछ सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई और सेक्शन जी। कितने सेक्शन करने हैं? ए बी सी डी ई जी। हर सेक्शन में 5-6 क्वेश्चन होंगे। हर सेक्शन में, किसी के सेक्शन में 2 भी हैं तो किसी सेक्शन में 8 भी है। ऑन एन एवरेज एक सेक्शन में कितने क्वेश्चन होंगे? 5।
कितने सेक्शन करने हैं आपको उसमें से? ए बी सी डी ई। 5 कर लोगे? अरे 5 कर लोगे? ठीक है, तो होमवर्क क्या हो गया नेक्स्ट क्लास का? ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क हो गया, कोशिश करना। अभी जस्ट सिखाया मैंने आप लोगों को, ये क्वेश्चन भी क्या हो गया? होमवर्क। कोशिश करना, हो जाए तो, नहीं तो मैं बता ही दूंगा, है ना। और जो प्रैक्टिस शीट आएगी आरबीडी की, इसमें से आपको सॉल्व करना है। क्या पुराना हो गया बे? ए बी सी डी ई। कितने सेक्शन सॉल्व करना है? 5। डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। इस चैप्टर में अब मेनली पोर्शन डिस्कशन ही बचा है, और क्लास में मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से आपके कंसेप्ट डेवलप नहीं होंगे भाई। आप लोग घर पे ट्राई करके आओ, बन गए तो ठीक, नहीं बने तो कहां अटके वो आपको पता होना चाहिए, ताकि अगली बार वहां पे आप ना अटको। एयरटेल में कॉल करने के लिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन WPE। हाँ लगा रहा हूं बेटा।